जय श्री राम। दीवारों के भी कान होते हैं। जब जब 2, 4, 5 लोग किसी की चुगलखोरी करते हैं ना, तो आपस में अपने वॉल्यूम को कम कर लेते हैं। कहते हैं अरे धीरे बोल, दीवार के भी कान होते हैं। बात यदि बाहर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन जल के भी कान होते हैं भैया। कैसे? समुद्र के किनारे पर हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी और अन्य वानर सेना के सभी सदस्य वहां पर जब ये विचार विमर्श कर रहे थे, कौन इस अथाह समुद्र को पार करके जाएगा, श्री जानकी जी का पता लगा कर आएगा। जब ये बातें कर रहे थे, एक मछली तैरती तैरती आई, उसके कानों में कुछ पड़ा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। ओहो, यहाँ तो बातें हो रही हैं, कहीं मेरी ही बात तो नहीं हो रही। बस ध्यान लगाकर सुनने लगी। उधर उसकी सखी परेशान, ये मेरी सखी मछली कहाँ चली गई। वो इधर उधर ढूंढने लगी। देखा तो वह किनारे पर बड़ी शांत चित होकर कुछ सुन रही है। फिर क्या था, वो भी आई और सुनने लगी। उसने भी सुना, कुछ बातें हो रही हैं, कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही, कहीं ऐसी बात तो नहीं हो रही जो मेरे लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो। बस फिर क्या था, फिर तो एक के बाद एक सारी मछली छोटी बड़ी वहां पे आकर इकट्ठी होने लगी। अब उधर सर्पों ने देखा ये सारी मछलियां किधर दौड़ गई। सर्प भी आने इकट्ठे शुरू हो गए, उन्होंने भी बातों में रुचि लेना शुरू कर दिया। जल देवता, समुद्र देवता सोचने लगे ये सारे जलीय जीव जंतुओं को हो क्या गया, किधर दौड़े हुए जा रहे हैं। उस समुद्र के किनारे पर उस दिशा में आखिर ऐसा क्या मिल गया जो सब वहीं जाकर इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। वो जाके किनारे पर पहुंचे तो देखा, ओहो, यहाँ तो चर्चा चल रही है किसी विषय पर। ध्यान लगाकर सुनने लगे तो मछलियां कहने लगी, देखो देखो, हमारे महाराज भी, जिन्होंने हमें आश्रय दिया है, वो भी हमारी तरह ही रुचि लेकर इन बातों को सुन रहे हैं। दूसरी बोली, अरे हाँ, तो तुम क्या सोचती हो, छोटे लोग ही ये काम करते हैं, बड़े भी करते हैं, सब करते हैं। हमने देख लिया संसार में सब लोग दूसरों की बात सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं। अब जब समुद्र देवता ने सुना तो बात हो रही थी हनुमान जी जाएंगे अथाह समुद्र को लांघकर, क्योंकि राम नाम के बल पर उन्हें इतना विश्वास है और राम नाम उन्हें इतना सामर्थ्य प्रदान करेंगे, ये भरोसा है, वो पार उतर जाएंगे। फिर क्या था, अभी उनकी आपस की चर्चा का कोई निर्णय भी नहीं हुआ था कि दौड़े दौड़े आए मैनाक पर्वत के पास। ए मैनाक, जल्दी से तैयार हो और जाओ विश्राम देना हनुमान जी को, अभी कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। मैनाक बोला, भैया आपको कैसे पता? कि मुझे क्या पता, ऐसे 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 मैं भी पहुंच गया वहां, तो मैंने भी बात सुन ली, सो तुम्हें आके बता दी। अब मैनाक सोचने लगा, ये तो मैं ही पीछे रह गया बात सुनने में। खैर, मैनाक समुद्र तल के स्तर पर ऊपर गए, सतह पर, और बात प्रतीक्षा करने लगे हनुमान जी के आने की। हनुमान जी जब आए तो उन्होंने उन्हें वही मेहमान नवाजी के लिए प्रस्ताव रखा कि आप विश्राम कीजिए, थोड़े फल फूल आदि ग्रहण कीजिए और फिर आगे की यात्रा को करिए। हनुमान जी बोले, सो तो ठीक है भैया, पर हमने किसी को बताया नहीं। तुम ये बताओ, तुम तो नीचे रहते हो, तुम्हें पता कैसे चला आखिर कि मैं आ रहा हूँ। मैनाक बोले, महाराज ये भी कोई बड़ी बात है, मुंह से बात एक बार निकली चाहिए, फिर तो वो पूरे जहान में वायरल हो जाती है, जहां नहीं होनी वहां भी हो जाती है। आपकी बातें वो मछलियां सुन रही थी, मछलियों से सर्प, वहां सर्प से घड़ियाल, वहां भीड़ लगी, सो पहुंच गए समुद्र देवता भी, दौड़े दौड़े आए और मुझे बताया, मैं तुरंत से ऊपर मैंने एक्शन भी ले लिया, तो आपकी प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ हनुमान जी को, लेकिन वो बोले, खैर ठीक है, मुझे विश्राम नहीं करना, क्योंकि राम कार्य करने में मुझे थकान नहीं होती, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनका धन्यवाद देकर वो आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, बड़े आश्चर्यचकित सोचते ही जा रहे थे, कमाल है भाई, हमारी बात पूरी सुने बिना आकर बता भी दिया, वो
एक्शन भी ले लिया मैनाक पर्वत ने और प्रतीक्षा में खड़ा था। बड़ी विचित्र बात है। अभी इतना ही सोच रहे थे कि आगे सुरसा देवी जी मिल गई। सुरसा नाम इनके माता पैठी ने आई कही थी बात। आज सुरन मोहिदीन हारा सुनत बचन कह पवन कुमारा कि आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खैर उनके बीच वाद विवाद हुआ और अंत में सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन हनुमान जी ने पूछा, मैया वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताओ आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ? बोली, इसमें भी कोई बड़ी बात है। जात पवन सुत देवन देखा, जाना को बल बुद्धि विषय खा। देवताओं ने आपको जाते हुए देख लिया और आकर मुझे समाचार दिया। बड़े हैरान हुए कि जाते हुए देख लिया और देखने मात्र से पिछली कुंडली भी निकाल ली और आगे क्या होगा वो आके बता भी दी और आप तैयार भी खड़ी हैं। बड़े हैरान परेशान कि इतनी जल्दी मुख से निकली बातों का एक्शन रिएक्शन हो जाता है संसार में। तो मैया बोली, भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही संसार में होता है। देवताओं ने तुम्हें जाने उड़ान भरते हुए देखा और क्यों भर रहे हो इसकी जानकारी भी निकाल ली, फिर आकर मुझे बता भी दिया और मैं भी सज हो गई ये सब कार्य करने के लिए। बड़े परेशान, बड़े आश्चर्यचकित कि इसका मतलब ये है कि बड़ा सोच समझ के आगे के डगर पे पांव रखना चाहिए कि हम क्या करेंगे, किसी को पता भी ना चले, इसके बारे में बड़ा सजग रहना चाहिए। अभी बड़े हैरान परेशान होके वो जा ही रहे थे तो आगे एक निश्चरी मिल गई। वो तैयार खड़ी है हनुमान जी को खाने के लिए। खैर हनुमान जी ने उनका वध किया। अब उनके पास जो और अन्य जीव जंतु थे उनसे पूछा, लेकिन तुम ये बताओ इन्हें पता कैसे चला कि मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, इस समय यहाँ से गुजरूंगा, जो ये बड़े अपने अस्त्र शस्त्र पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। तो वो बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी खबर मैनाक तक पहुंची, देवताओं से सुरसा तक पहुंची और वहाँ जो हमारे संगी साथी थे उन्होंने फटाफट आकर इन्हें बताया। तो ये कह रही थी कि बड़ा मुश्किल है सुरसा के मुख से बच के निकलना। यदि सुरसा के मुख से बच के निकल जाए तो फिर मेरा काम बन जाए, मेरा आहार बन जाए, मैं ही उसे खा जाऊंगी। तो इसलिए ये तैयार खड़ी थी कि 1% यदि सुरसा से बच के निकल गए तो मेरा भला हो जाएगा। और बस आप सुरसा से बच के निकले तो फटाफट खबर इन्हें पहुंचा दी जलीय जीव जंतुओं ने आकर कि मैया ऐसे ऐसे हनुमान जी वहां से बच गए हैं, सो अब तैयार हो जाओ। तो हनुमान जी इतने हैरान हुए कि अभी हम समुद्र के किनारे पर योजना बना ही रहे थे, पूर्ण योजना बने बिना आगे क्या होने वाला है। समुद्र देवता ने आके मैनाक से कहा, वहां से खबर तुरंत फटाफट से देवताओं ने निकाल ली, सुरसा को कह दिया। वहां से मैं बच के निकला तो ये निश्चरी तक पहुंच गई। तो अब उन्हें लगा कि आगे बड़ी सावधानी से काम करना है, इसलिए वो जब लंका में प्रवेश करे तो मशक समान रूप बनाया कि चारों तरफ लोगों के कान खड़े रहते हैं, सभी सी फिराक में रहते हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, इसलिए मुझे बड़ी सावधानी बरतनी है। मशक समा का रूप बनाकर वो अंदर इसलिए उन्होंने प्रवेश किया। तो केवल दीवारों के ही नहीं जल के भी कान होते हैं। जैसे ही जल देवता ने बात शुरू की, फैलते 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 अंत तक पीछा ही नहीं छूटा हनुमान जी का, और वो सब व्याधियों को, सभी कठिनाइयों को पार करते हुए लंका तक पहुंचे। अंततः प्रभु का काम कर कर ही लौटे। तो इसलिए बातों को बड़े सोच समझ के करना चाहिए। यदि बातें आपकी सकारात्मक हैं तो वो अन्यों के हित में होती हैं, यदि नकारात्मक हैं तो वो आपका भी अहित करेंगी और दूसरों का भी अहित करेंगी। क्योंकि कितनी भी चुप कर बातें कहो, बातें तो फैल ही जाएंगी। क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, जल के भी कान होते हैं।